जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। इसी विषय में आपको एक सच्ची कहानी आज बताऊंगा, सच्ची कथा बताऊंगा। और यदि आपने सुन ली पूरी तो आपको साधना में, किसी भी प्रकार की साधना में अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कोई भी किसी भी प्रकार की साधना आप करो, इस कहानी को अपने जीवन में उतारो, सीखो क्या इससे मिलती है आपको शिक्षा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक गुरु थे, गुरु भगवान, और उनके 2 चेला थे। तो 2 चेला थे, एक का नाम था लक्कड़ दास और एक का नाम था फक्कड़ दास। दोनों चेला। तो भाई लक्कड़ दास और फक्कड़ दास इनके साथ में आकर के दोनों चेला, और कहाँ पहुँचे? ये गुरु के साथ में दोनों चेला पहुँचे प्रयागराज। और प्रयागराज में ही एक गांव था, नगर था, जिसको कहते थे अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी में उन्होंने क्या देखा कि टका, बहुत कम पैसा होता था टका पहले, तो टका शेर, यानी कुछ भी खरीदो सब कुछ टका शेर। राजा ने सब कुछ टका शेर करवाया था वहाँ। हालांकि बाद में वो राज्य भी नष्ट हो गया फिर इसी के कारण से, वो अलग विषय है। तो सब कुछ टका शेर करवा दिया। जैसे आज भी लोग मुफ्त की रेवड़ी में बिच जाते हैं चुनाव के दौरान लोग, लेकिन वहाँ तो चुनाव तो होता नहीं था, वहाँ तो राजा था भाई। तो उसने सब कुछ टका शेर करवा दिया। अब चेला ने देखा, एक चेला तो तपस्वी रहा है, बहुत ज़्यादा तपस्वी रहा भाई, जिसका नाम था लक्कड़ दास, और एक थे फक्कड़ दास। तो फक्कड़ दास भी थे तपस्वी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत अच्छा है भाई, टका शेर ही सब कुछ है। तो फिर सस्ती चीज़ें को क्या खरीदना, टका में ही जब कुछ मिल रहा है तो अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, रबड़ी खरीदेंगे, खूब मलाई खरीदेंगे टका शेर, और खाएंगे, भीख मांग लेंगे अगर तो भी टका तो मिल ही जाएगा पूरे दिन में, और टका शेर की रबड़ी खा के आनंद करेंगे। तो उसने सोचा। तो गुरुजी जब चलने लगे तो लक्कड़ दास तो उनके साथ चल दिए, और फक्कड़ दास ने प्रार्थना की कि गुरुदेव मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन गुरुदेव ने कहा बेटा सोच समझ के रहना, यहाँ अंधेर नगरी है, सब कुछ टका शेर है, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ना जाने कब मुसीबत आ जाए किसी पर। और देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी साधना में, किसी में गुरु की परम आवश्यकता होती। मैं कहता ना कि गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी त्रिकालदर्शी थे, गुरुजी ने कहा कि बेटा जब तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और लगे कि तुम पार नहीं उतर पाओगे तो तुम मुझे याद कर लेना। तो फक्कड़ दास ने कहा ठीक है गुरुजी, याद कर लूँगा। फक्कड़ दास सोचा यहाँ क्या मुसीबत आएगी, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, सब कुछ टका शेर है, इतना सस्ता खाना है, अब वो भी रबड़ी मलाई खाएंगे, टका शेर, यहाँ क्या मुसीबत आएगी, कुछ नहीं मुसीबत आने वाली। लेकिन ईश्वर की गति को कौन जानता है। तो भाई अब
वो तो लक्कड़दास को साथ लेके चल दिए और बचे फक्कड़दास। वो अपना खूब भीख मांग लें और उनको 2-4 टका इकट्ठे तो हो जाएं शाम तक, और 1 टका का सुबह 1 टका का शाम को खूब रबड़ी खाएं आराम से। फिर और ज़्यादा बढ़ाई खाने की तो तीनों टाइम खाने लगे, सुबह शाम दोपहर खूब रबड़ी खाएं अच्छे से, और टका भी खूब अच्छे प्राप्त होने लगे। भाई संत महात्माओं को लोग सम्मान भी करते थे, और वो महात्मा तो सच्चे थे ही, खैर उनमें कोई अवगुण नहीं था, कोई ऐमाल नहीं था, बस यही था कि खूब अच्छा अच्छा खा लें। तो जब अच्छा खाने लगे तो फिर भगवान का भजन भी नहीं होने लगा, भजन भी में भी कमी आ गई, भजन भी छूट गया धीरे धीरे, क्योंकि शरीर मोटा हो गया, शरीर आलसी हो गया, अब शरीर बहुत मोटा हो गया उनका। और भाई 12 साल ऐसे ही बीत गए, उनको तपस्या भी नहीं कर पाई। 12 साल बाद राजा पे कोई विपत्ति आपत्ति आई, और राजा को पुरोहितों ने सलाह दी कि आप नरबलि दो, तब आपको मतलब छुटकारा मिलेगा इस परेशानी से, क्योंकि राजा के भी प्राण खतरे में आ गए थे और पूरे परिवार के, पूरे राज्य के प्राण खतरे में आ गए थे। तो राजा ने सोचा कि पूरे राज्य को बचाने के लिए एक आदमी के बलि दे भी देते हैं तो क्या दिक्कत, भाई पूरा राज्य तो बचेगा, पूरा परिवार भी बचेगा, राज्य भी बचेगा, हम भी बचेंगे। तो उन्होंने किसकी बलि दें कि जो सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त हो उसकी बलि दे दो, पुरोहित ने कहा। तो अब राजा ने चारों तरफ ढूंढवाया, तो सबसे तंदुरुस्त सबसे मोटे भाई रोज रबड़ी खा रहे थे, तो भाई फक्कड़दास मिल गए, उनको पकड़ लिया राजा के सिपाही ने, कहा चलो। उन्होंने कहाँ चलें कि राजा ने बुलाया है, चलो। तो उन्होंने कहा चलता हूँ। तो उन्होंने सोचा कहीं ये भाग न जाए, तो हथकड़ी डाल दी, हथकड़ी बेड़ी। उन्होंने कहा भैया मैं भाग नहीं रहा, बताओ तो क्या बात है, कि चलो कुछ नहीं, राजा ने बुलाया। उन्होंने कहा ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई। अब उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है कि, तो कि तुम्हारी, तो पहले उन्होंने कहा कि हम खूब खा पी लें तब फिर बताऊं। उन्होंने टका पड़े थे, उन्होंने रबड़ी खरीदी और उन्होंने कहा खा लेने दो तब मैं बताऊं। खाई खूब रबड़ी, हथकड़ी पड़ी लेकिन खा ली। उन्होंने कहा अब क्या तुम्हारी इच्छा है। तो राजा से पूछा कि महाराज मुझे आपने क्यों बुलाया, पहले ये तो बताएं। तो कि देखिए ऐसा है, तुम्हारी बलि दी जाएगी, उससे मेरा पूरा राज्य बचेगा और मैं बच जाऊंगा सब कुछ। और पुरोहित का कहना है कि जो सबसे तंदुरुस्त हो उसी की बलि दो तुम्हारे राज्य में, और सबसे तंदुरुस्त तुम ही में ले हो, इसलिए तुम्हारी बलि दी जाएगी। तो तुमको जो खाना पीना हो अभी खा पी लो, और जो तुम्हारी अंतिम इच्छा हो उसको बता दो, और फिर उसके बाद में बलि के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा अब राजा का आदेश, कहाँ भाग के जाएं भाई, चारों तरफ सिपाही लगे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा अब तो लटक गई तलवार, निश्चित हो गया कि बलि देनी है। तो फिर कहा कि अंतिम इच्छा मेरी यह है कि थोड़ा हम भजन करना चाहता हूँ भगवान का अंतिम समय पर। तो भाई उन्होंने कहा तुरंत व्यवस्था कराई राजा के, भाई आदेश, तुरंत व्यवस्था कराई, स्नान ध्यान कर और भजन में बैठे। तो भजन क्या करना, तो वहाँ तो तलवार लटकी थी। वो भाई अपने गुरु जी को याद किया, उन्होंने कहा था कि तुम पर जब कोई मुसीबत आए तो तुम याद कर लेना। तो गुरु जी प्रकट हो गए तुरंत लक्कड़दास के साथ में, बोले कि कहो बेटा कि ऐसे ऐसे गुरुदेव, तो कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब हम क्या करें। तो कहा कि गुरुदेव आप चाहो तो बचा सकते हो मुझे, आपके हाथ में मेरा प्राण है। अब वैसे बलि चढ़ने वाली है, कि कितने बजे चढ़ेगी, कि रात में चढ़ेगी 12 बजे। तो कि अच्छा कि हाँ, तो कि बलि चढ़ने वाली है। तो कि ठीक है चिंता मत करो, अब हम आ तो गई हैं, कोई बात नहीं। अब बलि चढ़ने का समय आया, तो तपस्वी लोगों का तप सम्मान भी करते थे और तपोबल होता भी था लोगों के पास। हालांकि तपस्वी आज भी ऐसे पड़े हैं, साधुओं से यानी संतों से और सतियों से और ब्राह्मणों से और वीरों से कभी पृथ्वी खाली नहीं होती है। जाति के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई बहनों, कर्म की बात मैं कर रहा हूँ। तो संत सती और ब्राह्मण और वीर हमेशा पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन अब कम हो गए हैं, पर हैं बहुत, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। इससे भी भयंकर कलयुग आ जाएगा, घोर कलयुग, कलयुग को चौथा चढ़ा जब आएगा तब भी रहेंगे, अभी तो पहला ही चढ़ा चल रहा है। तो संत जी ने कहा कि देखो ये है, हम यहाँ संत हैं,
मतलब आए हैं आपके पास, और हम कुछ मांगने आए। कि क्या मांगने आए? कि ऐसे नहीं, त्रिबाचा करो। त्रिबाचा कर दिया उन्होंने कि यही जो मोटा आदमी यही मुझे दे दो। तो उन्होंने कि गुरुदेव अब तो असमंजस में पड़ गए, नहीं देता हूँ तो फिर वचन झूठा होता, अगर देता हूँ तो मेरा सब राज्य और हम सब समाप्ति की तरफ। तो उन्होंने कि कैसे क्या, वो तो सब जान ही रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा राज्य और तुमको मैं खतरे से उबार देता हूँ, संकट से। बलि न दो, एक हवन करके उबार देता हूँ, और ये मोटा आदमी मुझे दे दो। दे दिया गुरुजी ने, हवन हवन कर दिया अपना। हवन से तो सारे कष्ट दूर होते ही, हवन कर दिया गुरुजी ने, और गुरुजी अपने चलने लगे। बोले कि फक्कड़दास अब तुम यहीं रहो, हम चलते हैं। लक्कड़दास से बोले तो कि नहीं गुरुजी, अब तो मुझे साथ ही ले चलो। तो कह रहे यहाँ रबड़ी है, खा लो, टका सेर मिल रहा है, सब कुछ खा लो बेटा, हम बाद में फिर आएंगे, फिर मिलेंगे तुमसे। कि नहीं नहीं गुरुदेव, अब मुझे रबड़ी नहीं खानी है, मुझे अब तो सूखी रोटी ठीक है, हमको यहाँ रबड़ी नहीं चाहिए। तो ऐसे अंधेर नगरी से जो चले गए इन्हीं फक्कड़दास उनके साथ में, लक्कड़दास और अपने गुरुजी के साथ में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने किताबों में भी सुनी होगी, लेकिन किताबों में कुछ इधर उधर करके घटा बढ़ा के दे देते हैं इस कहानी को। टका शेर भांजी टका शेर खाजा वाली जो कहानी है ना, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर खांजी टका शेर भांजी टका शेर खाजा। तो ये कहानी सच्ची है वैसे। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। तो ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने सभी प्रियजनों को ये कहानी पहुंचाइएगा। और इस कहानी से आप साधना में कैसे मदद लेते हो, और सभी साधकों के लिए ये कहानी है, इससे आप क्या सीखते हो, आप ज़रूर बताइएगा। और मेंबरशिप ले लें ज्वाइनिंग बटन दबा के, अगर आप सक्षम हैं तो। जिहादियों ने चैनल फ्रीज करवा दिया था ताकि वो अनफ्रीज हो सके, और सुपर थैंक्स भी कर दिया करो। और ये आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है, सनातन धर्म की आवाज़ है। आप सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए आप हमारी आवाज़ बनिए, और हमको आजमा के देखिए। बिना आजमाए कभी पता नहीं चलता है, मेरी करनी और कथनी में कभी आपको अंतर नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम। जय सनातन। जय हिंदू राष्ट्र।